हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं आलू पालक की भुंजिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाई हुई है। और आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग जाए, आप लोगों को कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो अब बस यहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाई हुई है पालक आलू की भुंजिया। बहुत टाइम हो गया पालक नहीं खाया हुआ था, चंदा का बहुत टाइम से मन भी था। पालक इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि पालक जैसे कि खा लो ना तो ज़्यादातर सभी को ऐसा मतलब होगा, मुझे तो है, पालक खाने के बाद उसमें आयरन ज़्यादा होता है तो हैवीनेस पेट में फ़ील होने लगता है। बट अब जब से योगा कर रही हूँ तो कुछ भी खा रही हूँ ना तो पेट में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गाँव में क्या होता है, हम लोग टहलना वहलना कर लेते हैं, अच्छे से हमारा टहलना हो जाता है तो कुछ भी खा लीजिए सारा का सारा पच जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक ही रूम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा छत पे थोड़ा बहुत टहल लेंगे, रोज़ रोज़ नीचे जाना भी नहीं होता है तो इतना मतलब पेट में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील होने लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं सुबह के टाइम खाना खाती हूँ, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर से क्या करती हूँ, शाम के टाइम दूध है या फिर नॉर्मल दलिया बना लिया या फिर ओट्स बना लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं हमारी। तो सब्ज़ी जो है वो बन गई थी और इसके बाद अब आज पराठे बनाने हैं। तो आज जल्दी खाना बना रहे थे हम लोगों ने सोचा जल्दी फ्री हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी गर्मी जो हो रही है इसकी वजह से हाल बेहाल हो रखा है। मन ही नहीं लगता है किसी भी चीज़ में काम करने का, 1% मन नहीं लगता है। ये लगता है कि यार क्या किया जाए इस गर्मी में, बस खाना जैसे तैसे जल्दी बन जाए। और गर्मी हो ही रही है, खड़े जितनी देर आप किचन में होगे उतनी देर पूरी बॉडी पसीने में भीग जाती है। तो हमेशा की तरह हमारे चंदा जो हैं वो हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं और चंदा हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, हमेशा करते हैं। अगर मैं उनको बोल दूँ ना मैं वीडियो बना रही हूँ या आप मतलब मेरे साथ काम मत किया करो, क्यों करते हो काम, तो कह रहे मतलब मजाक में बोलने लगते हैं हमसे, कहते हैं 7 फेरे इसीलिए थोड़ी ना लिए थे, इसलिए लिए थे सुख हो या दुख हो सभी में हम लोग साथ में रहेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। इस टाइम मैं खा रही हूँ टॉफ़ी, कट की आवाज़ आ रही होगी। मुझसे ना टॉफ़ी जो होती है ना वो जैसे कि बहुत से लोग धीरे धीरे आराम से उसका टेस्ट ले के खाते हैं, मुझसे बस यही चीज़ नहीं होती है। टॉफ़ी अगर खा रही हूँ तो उसको कुटर कीजिए, खा लीजिए, बस बहुत हो गया, बहुत मतलब ज़्यादा देर नहीं वो कर पाती हूँ। जल्दी से खाना है, कटर करना है, बस खा लो, है ना। और यहाँ पे पराठे इसके साथ अच्छे लगते हैं ना भुजिया के साथ, तो पराठे भी बनाए थे, थोड़ी सी रोटियाँ लास्ट में बना दी थी। तो स्टार्टिंग में सुबह के टाइम के लिए पराठे हो जाएंगे और फिर उसके बाद लंच में पैक करने के लिए हो जाएंगी रोटियाँ। तो कविता ने ये कहा कि दीदी पराठे खा के जाएंगे और रोटियां बना देना हम लोगों के लिए, हम लोग लेके जाएंगे। तो चंदा भी फिर इस बात पे एग्री हुए, बोले ठीक है ऐसा करते हैं, रोटियां ही बना देना थोड़ी सी लास्ट में, अभी खाने के लिए सिर्फ पराठे बना लो। तो जल्दी बस ऐसे ही जो भी है काम वो सारा काम हम दोनों लोग मिलके ख़त्म किए ले रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि तो मैंने चंदा से जैसे कि मना करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग जैसे कि बोलने लगते हैं अपने हस्बैंड से मत करवाया करो काम, लेकिन सच बता रही हूँ डियर, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इनको मना करती हूँ बट ये नहीं मानते हैं। अब मारने थोड़ी ना लगूँगी, चिल्लाने भी नहीं लगूँगी, है ना। तो बहुत मतलब कोशिश करती हूँ मैं, एक आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत बार मैंने कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं खड़ा हूँ, मेरी थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि आजकल पता है गर्मी जो हो रही है इसमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है योगा या एक्सरसाइज करने का। तो हम लोग जितनी देर पता है चेयर पे बैठे हुए होते हैं ना उतनी देर तो अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जो 5 होते हैं वो कर लेते हैं बैठे बैठे। लेकिन आप वैसी एक्टिविटी कहो वैसी कर लें तो वो नहीं हो पाती हैं। जब वो करते हैं ना तो पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो कहते हैं कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है और खड़े होके यहाँ पे आके खाना, बोले इसमें कौन सी मेहनत लगती है, हाथ ही तो चलाना होता है, मत करो ऐसे, मैं करवा रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस के हस्बैंड ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम हस्बैंड होते हैं जो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी
प्रॉब्लम्स या कुछ भी मतलब समझे। मुझे अगर फ़ीवर आ जाए तो भी मेरे चंदा हेल्प करवाते हैं, अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक है या ठीक भी है तो भी मेरे चंदा हेल्प करवाते हैं। और कभी अपनी स्टोरी सुनाऊंगी आपको कि मेरी कैसे मतलब, क्योंकि मुझे कभी काफ़ी लोगों ने ना कमेंट किया था कि दी आपकी लव मैरिज हुई है और या फिर आपकी अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसे मज़ा भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैंने रोटियां बना ली हैं, तो ये इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे फिर कभी, और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। तो क्योंकि मुझे वैसे मैं नहीं बनाती, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ को लेके कमेंट जब से किया है ना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, करते हैं कुछ। मतलब आप लोग जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिक्वेस्ट के देखिए जितने कमेंट आएंगे मैं उस हिसाब से काम करूँगी। इसके बाद हम बाहर आ गए थे, तो बाहर ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, धूप बहुत तेज़ हो रही है और आंटी के कपड़े पड़े हुए हैं, यानी कि मेरी मकान मालकिन के। और मौसम जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं है। यहाँ पर चंदा बैठे हुए हैं। हम लोग बाहर हवा लेने के लिए आए थे, लेकिन हवा कहाँ से लेते, गर्मी ही बहुत ज़्यादा थी। और ये 2 रोटियाँ मैं बनाती हूँ, एक सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाती हूँ, एक सबसे लास्ट में बनाती हूँ। और ये लोग मतलब मैंने देखा था कहीं पे कि उन्होंने बोला था, टीवी पर ही मैंने देखा था, तो कोई ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने बोला था जो हाथ देखते हैं, उन्होंने कहा था आप 2 रोटियां, अगर आपको यहाँ पर कुत्ता काला नहीं मिलता है या आपके यहाँ गाय नहीं मिलती हैं तो आप 2 रोटी निकाल लीजिए, स्टार्टिंग में एक बना लीजिए, एक लास्ट में बना लीजिए, और उसके बाद में आप उसको मींज करके यानी कि बहुत छोटा छोटा करके इसको डाल दीजिए। पक्षी जो हैं वो खा जाएंगे। तो मैं इनको बहुत छोटा छोटा तोड़ के डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बस इतना लगता है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है ना। किसी के पेट में खाना जा रहा है तो ये चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए, और मैं इसको इसलिए इतना छोटा छोटा कर रही हूँ, चाहती तो ऐसे ही डाल देती। वो कबूतर है ना, उनको खाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चोंच मार मार के इधर उधर गिरा देते हैं। जो छोटी छोटी रोटियां होती हैं ना, उनको खाते हैं, फिर रोटी ज़मीन पे गिरती है। और अगर मैं ऐसे छोटी छोटी इनको कर देती हूँ ना, मीज़ देती हूँ इनको रोटियों को, तो पक्षी बहुत मन से खा जाते हैं, है ना। तो ये तो अच्छा है ना, तो क्या है, कर देना चाहिए ऐसे। तो चलिए अब बाहर चलते हैं इनको डालने के लिए। तो ये देखिए, ये तैयार हमारी मिंजी हुई रोटी। कविता ने पोंछा लगा दिया है। कभी कभी दिखाती हूँ, हमेशा नहीं दिखाती हूँ उसको। तो यहाँ पर कबूतर बड़े मन से खा जाते हैं और वेट भी शायद करते हैं कि अब मेरे लिए रोटियाँ आएंगी। बाहर के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। अब नहाने के बाद मिलूँगी। तो मैं नहा करके आ गई हूँ, अभी बिल्कुल नहाया है और सर धुल लिया है, क्योंकि पसीना आजकल निकल रहा है बहुत ज़्यादा। बारिश जो है वो हो ही नहीं रही है, अगर होती तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता। और जुलाई चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लगभग इस घड़ी में 12:30 हो रहा है। बजा 12 होगा लेकिन 12 इस घड़ी में हो रहा है। मैं आधा घंटा घड़ी को आगे ही रखती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे सही लगता है। अचानक से आँख खुलती है ना तो एकदम से ये लगा करता है भड़बड़ा के उठना, एकदम से ही जल्दी जल्दी उठो काम करो। भूल जाती हूँ कभी कभी कि मेरी घड़ी जो है, नींद में आदमी भूल जाता है ना, तो नींद में भूल जाती हूँ कि घड़ी जो है मेरी वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसको देख करके फिर बस उठना ही हो जाता है। और आपको बताऊं, बाहर का अपडेट दूं तो बाहर आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 1% हवा कुछ भी नहीं चल रही है और बाहर धूप भी नहीं है ना। पसीना देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा है। बाहर धूप भी नहीं है
और लेकिन फिर भी उमस वाली गर्मी हो रही है अच्छी खासी, तो इसीलिए बस लेटी हुई थी अभी। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर लेट गई थी यहाँ पर, और ये पैरदान को यहाँ पे डाल लिया था, जिससे कि बालों से जो भी पानी गिरेगा तो वो इसी पर ही गिरेगा, इधर उधर फिर चिपचिप हो जाती है, फिर या तो निशान बन जाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मुझे कब सक्सेस मिलेगी मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। मेहनत बहुत करती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं यार कहाँ कमी रह जाती है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे खड़ी होके इसका मैं सपोर्ट ले रही हूँ। हाथ जो है ना ऐसे किए किए थक गया। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि आज का जो ब्लॉग है अब मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और आप लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो हैं तो उनसे हम हैं, और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। पेरेंट्स चाहे कैसे भी हों, पेरेंट्स होते हैं हमारे। और मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, तो अपने पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारे मन को भी कहीं ना कहीं बहुत शांति मिलती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हमारा बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, ठीक है ना। तो बस इसीलिए बोलती हूँ हमेशा कि उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा, जितना हो सके उतना ध्यान रखिए। और उनके कभी कभी बीच बीच में हालचाल पूछते रहिए। कभी कोई दुख तकलीफ़ उन्हें हो तो उनसे बस थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखिए। कभी किसी के पेरेंट्स को किसी से दूर मत कीजिए। सबसे मेन बात ये होती है कि कभी किसी के पेरेंट्स के खिलाफ किसी को भरना नहीं चाहिए, और किसी को कभी दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अपने माँ बाप को जब अपने आप से दूर होते हुए नहीं देख सकते हैं तो हम कैसे उम्मीद किसी इंसान से इस चीज़ की रखें कि वो अपने मतलब अपने माता पिता से दूर हो जाए। बिल्कुल करेक्ट बोल रही हूँ, अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सच बात है, रियलिटी है ये कि जब हम अपने माँ बाप को अपने आप से दूर नहीं करता देख सकते हैं, होते हुए नहीं देख सकते हैं, तो हमारा भी कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी के भी पेरेंट्स को उस इंसान से दूर करें। तो उनको उनके साथ में रहने दीजिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बनी रहने दीजिए, आप बीच में क्यों पड़ रहे हो, मेरा तो ये मानना है। हाँ, कोई बात अगर आपको गलत लग रही है तो आप बोलिए कि आपने ये चीज़, जैसे मम्मी या पापा जो भी हैं आपने ऐसे ऐसे करके गलत बोला, लेकिन दुश्मन मत बनिए, मेरा इतना मानना है। और उनसे मिल के रहिए। अगर कोई बात अगर ख़राब भी लग रही है तो आप उस चीज़ को क्लियर कीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि बोलना ही बंद कर दीजिए। ऐसा होना चाहिए। देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें जीवन में एक बार मिलते हैं, उसके बाद जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हमें कभी जीवन में उनका, आजकल तो खैर मतलब ये है तस्वीर लोग देखते हैं, लेकिन तस्वीर से क्या होता है, तस्वीर तो किसी की भी बनाई जा सकती है, लेकिन वो एक जो होता है ना टच, वो चीज़ फील नहीं हो पाता है, कभी जीवन में हो भी नहीं पाता जब एक बार हमसे कोई दूर हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा, ठीक है। तो अब ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की। और सभी का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बस ऐसे ही ब्लॉग जो है वो बनाती रहूँगी। डेली ब्लॉग बेसिस पे मेरे ब्लॉग रहते हैं, तो मेरे फैमिली ब्लॉग रहते हैं। और क्योंकि मैं और मेरी चंदा भाई इतनी बड़ी फैमिली जो है वही दिखाऊँगी ना, तो यही सारी चीज़ें रहती हैं, फैमिली ब्लॉग रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ों को शेयर करना, और ऐसे ही शेयर करती रहूँगी मैं। और कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूं। और पीछे देख रहे होगे खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। आज खाने में पालक आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है, और भुजिया बनाई हुई है, और रोटियां बनाई हुई हैं। और रेसिपी आजकल मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ। और फिर उसके बाद में काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आ जाते हैं, आप ये पहले दिखा चुके कुछ नई रेसिपी। तो अभी तो गर्मी चल रही है और ज़्यादा ऑयली हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं, देखिए कुकिंग का चैनल मेरा है नहीं। और जो चीज़ हाँ मुझे लगती है कभी कभी कि हाँ मैं आज स्पेशल कोई चीज़ बना रही हूँ, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, देते रहिएगा मुझे, और पूरा फुल सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कितनी बार बोला मैंने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, है ना। तो फाइनली अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की। अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा।